हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। प्रीलिम्स खत्म होने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम अपने मेंस के प्रिपरेशन को भी गेयर अप करें। 1750 मार्क्स के मेंस एग्जाम इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मेंस में अच्छा स्कोर आ गया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ जाते हैं। लेकिन मेंस में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, काफी सारे सब्जेक्ट्स है, और मैक्सिमम आंसर्स विद रिलेवेंट कंटेंट प्लस प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें एक टाइम बाउंड मैनर में मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और यही सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है इस पूरे एग्जाम का, इस पूरे मेंस एग्जाम का। लेकिन इस चैलेंज को हम पार कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिससे हमारा आंसर राइटिंग का स्पीड इंप्रूव होता है, हमारा प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है और कंटेंट भी बिल्ड होता है। ये सारी चीजें हमारा 60 डेज रिगरस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको देता है। So let's see the details of this program. Before we go into the details of this program, let's have a look at the objectives of this program, which are to help you master answer writing skills, to guide you in the right direction so that you score high in mains examination, to help you boost your confidence so that you give your best in the exam, and to deliver the best services through this program. The first and foremost important aspect of this program is a detailed and a well thought out schedule. Detailed schedule is very important because it helps us to plan and organize our preparation and to set our targets, to make timetable and to follow it accordingly. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो 60 डेज में डिवाइड किया गया है। पहले जीएस 1, फिर जीएस 2 और फिर जीएस 3 और फिर जीएस 4, इस तरह से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम सब्जेक्ट वाइज चलेगा। हर सब्जेक्ट को 2 वीक्स अलॉट किए गए हैं। जीएस 1 को 2 वीक्स, जीएस 2 को 2 वीक्स, जीएस 3 को 2 वीक्स और जीएस 4 को 2 वीक्स। पहले वीक में इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। दूसरे वीक में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। जहां पे डे 1 को इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, डे 2 और 3 को मॉडर्न हिस्ट्री, डे 4 और 5 को पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पहले 5 दिन, हर वीक के जो पहले 5 दिन है उसमें डेली आंसर राइटिंग होगा 1 आवर का। और उसके बाद 6th डे को रिवीजन ब्रेक होगा, जिसमें पूरे वीक में जो भी आपने पढ़ा है, जिसकी भी आंसर राइटिंग आपने की है, वो आप पूरा रिवाइज करेंगे। और डे 7 को, मतलब वीक का जो लास्ट डे है, उस वीक में वीकेंड टेस्ट होगा। वीकेंड टेस्ट में जो पूरे वीक में सिलेबस हुआ है वो सिलेबस वीकेंड टेस्ट में होगा। वीकेंड टेस्ट 3 आवर्स का फुल लेंथ होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होगा 250 मार्क्स के लिए। और वीकेंड टेस्ट की जो कॉपीज है वो डिटेल इवेलुएट होके आपको मिलेगी। द सेम गोज विद द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, फिर से एक रिवीजन ब्रेक, फिर वीकेंड टेस्ट 2, जिसमें उस वीक का सिलेबस होगा। देन जीएस 2, फिर पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन रिवीजन ब्रेक, एंड द सेम फॉलोज फॉर ऑल द जीएस। यहाँ पे जीएस 4 में जो इथिक्स का सिलेबस है, इथिक्स का सिलेबस 2 वीक में इस तरह से डिवाइड है कि पहले वीक में इथिक्स का सिलेबस की पूरा थ्योरी पार्ट होगा और नेक्स्ट वीक में केस स्टडीज होंगे। बिकॉज की पेपर जैसे इथिक्स का होता है, इथिक्स के पेपर में 2 पार्ट में डिवीजन होता है। पहले फर्स्ट हाफ में थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड हाफ में केस स्टडीज होते हैं। इसी इन द सिमिलर वे यहाँ पे इथिक्स में फर्स्ट हाफ में जो थ्योरी के क्वेश्चन थे वो हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट वीक में थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे और सेकंड वीक में केस स्टडीज के क्वेश्चंस होंगे। जीएस 4 के जो पहला वीक है, पहले वीक के बाद जो वीकेंड टेस्ट होगा वो एसे का टेस्ट होगा। इसका मतलब जीएस के साथ आपको एसे के भी टेस्ट इस शेड्यूल में, इस प्रोग्राम में मिलेंगे। और जो लास्ट वीकेंड टेस्ट है वो इथिक्स का कंप्लीट पेपर होगा, जिसमें थ्योरी और केस स्टडीज भी होंगे। अब जबकि आपने यूपीएससी के जीएस 1 से लेके जीएस 4 तक के सिलेबस के सारे टॉपिक्स पे आंसर राइटिंग की है, केस स्टडी भी सॉल्व की है, इनफैक्ट एसे भी लिखा है, तो और आपने उसको रिवाइज भी किया है रिविजन ब्रेक के दौरान। उसके बाद आपको एक वीक का प्रिपरेटरी ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद आपके जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो यूपीएससी के शेड्यूल के हिसाब से होंगे। यूपीएससी का जैसा शेड्यूल होता है, पहले एसे, उसके बाद जीएस 1 और जीएस 2 एक दिन में, और दूसरे दिन में जीएस 3 और जीएस 4 होता है। इन द सिमिलर वे पहले जीएस एसे का पेपर होगा, उसके बाद दूसरे दिन जीएस 1 और जीएस 2 का पेपर होगा, और तीसरे दिन जीएस 3 और जीएस 4 का पेपर होगा। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, हर दिन आपको 7 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, जिसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन के बेनिफिट ये है कि आपने जो भी आंसर लिखा है वो आप अपने
मॉडल आंसर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आपके मिसिंग है वो आप नोट डाउन करके उन्हें इनकलकेट कर सकते हैं आपके कंटेंट में। कि मॉडल आंसर्स को खुद के आंसर्स के साथ कंपेयर करके क्या एरियाज है जिसमें आपको इंप्रूव करने का स्कोप लगता है, और वर्क करने का और पढ़ाई करने की जरूरत लगती है, ये आप एनालाइज कर सकते हो। मॉडल आंसर्स में आपको बहुत सारा रिसेंट फैक्ट्स, डाटा और एग्जांपल्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट डेवलप कर सकते हो, कंटेंट एनरिच कर सकते हो। और बिकॉज कि आपने मॉडल आंसर्स को आपके खुद के आंसर के साथ कंपेयर किया है, तो जो पॉइंट्स आपने मॉडल आंसर में देखे हैं कंपेयर करते वक्त, वो पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट बैठ जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम में रिकलेक्ट करना काफी इजी होता है। मॉडल आंसर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपका अप्रोच भी डेवलप हो। ये आपका आंसर है जो आपने लिखा है आपके कॉपी में, और ये है मॉडल आंसर। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके जो पॉइंट्स मिसिंग है वो आप इनकलकेट कर सकते हैं आपके कंटेंट में। मॉडल आंसर में दूसरा बेनिफिट ये है कि अप्रोच आपका डेवलप होता है। हर क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच कर सकते थे, मतलब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते थे, बॉडी में आपको क्या लिखना चाहिए था, क्या क्या डायमेंशंस आपको कवर करने चाहिए थे, और कंक्लूजन आप किस तरह से कर सकते थे, इसका अप्रोच मॉडल आंसर के पहले ही दिया होता है। तो इससे आंसर्स को देखने के पहले ही आपका जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाता है। मॉडल आंसर्स की दूसरी खास बात यह है कि आपको हैंड रिटन डायग्राम्स भी मिलते हैं जो काफी रिलेटेबल है, और आप सेम तरीके के डायग्राम्स, कैसे डायग्राम्स आप खुद के आंसर्स में यूपीएससी के पेपर में लिख सकते हैं, उससे आप काफी रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैप्स भी, काफी जगहों पे आंसर्स में हमें मैप्स ड्रॉ करने की जरूरत होती है, तो हैंड रिटन मैप्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी आपको मॉडल आंसर्स में दिया गया है। मॉडल आंसर्स की और एक खास बात यह है कि मॉडल आंसर्स में जो आंसर्स है वो इस तरह से प्रेजेंट किए हुए हैं कि जिसको देख के आपको कैसे आपके आंसर्स में प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है उसकी आइडिया आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में अगर आपको सिग्निफिकेंस पूछा है, इश्यूज पूछे हैं, और मीजर्स भी, मीजर्स टू बी टेकन ये भी पूछा है, तो पहले सिग्निफिकेंस वाली हेडिंग देके आप सिग्निफिकेंस लिखोगे, फिर इश्यूज क्या है उसका सब हेडिंग देके उसके नीचे इश्यूज लिखोगे वन बाय वन, और फिर मीजर्स क्या लेने चाहिए वो वाला सब हेडिंग देके आप उसके नीचे वन बाय वन मीजर्स जो भी लेना चाहिए वो आप लिखोगे। आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करोगे ये भी मॉडल आंसर्स में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ दिया हुआ है। हर आंसर के बाद, ऑलमोस्ट मैक्सिमम आंसर्स के बाद, आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज बॉक्स प्रोवाइड किया गया है मॉडल आंसर्स में। एक्स्ट्रा एज बॉक्स में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो इंपॉर्टेंट तो है, बट वो मॉडल आंसर का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है, बट ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो हमारे कंटेंट में वैल्यू एडिशन का काम कर सकती है। इस तरह का एक्स्ट्रा एज बॉक्स आपको हर मॉडल आंसर के साथ मिलेगा। तीसरा और इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है कॉपी इवेल्युएशन। कॉपी इवेल्युएशन में आपको पैरामेट्रिक एनालिसिस ऑफ योर पेपर और कस्टमाइज फीडबैक मिलता है। कॉपी इवेल्युएशन में आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, कस्टमाइज इनपुट्स मिलेंगे, पैरामेट्रिक एनालिसिस मिलेगा, और वन टू वन मेंटोर सपोर्ट मिलेगा जिसपे आप मेंटोर्स के साथ बात करके इनपुट्स ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामेट्रिक एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। पैरामेट्रिक एनालिसिस में इस तरह का पैरामेट्रिक एनालिसिस आपको मिलेगा जहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन कैसे किया है, आपने बॉडी में जो डायमेंशन है वो क्वेश्चन के सारे डायमेंशन लिखे या नहीं, कंक्लूजन आपने सही से किया है या नहीं, आपने, आपका कंक्लूजन पुअर है, एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, इसका मार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगा। प्रेजेंटेशन आपका कैसा है ओवरऑल, और आपके कंटेंट का जो रिलेवेंसी है वो कैसी है, इस तरह के सारे पैरामीटर्स का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है और ये सब्जेक्टिव एनालिसिस है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में सिंपली आपका प्रेजेंटेशन पुअर है, एवरेज है, गुड है, यही पता चलेगा, और सब्जेक्टिव एनालिसिस में प्रेजेंटेशन में क्या क्या करना चाहिए था, क्या आपने किया है, इसका यहाँ पे डिटेल इनपुट्स आपको मिलेंगे। दूसरा, आपको कॉपी एवल्यूशन में इस तरह से डिटेल फीडबैक मिलेंगे कि सिर्फ आपने क्या मिस किया यही नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप इसको और कैसे कर सकते थे, क्या आप और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे, ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इवेल्युएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी कॉपी इवेल्युएट अच्छी होना ये तो जरूरी है ही, पर वो टाइम बिंग होना भी जरूरी है, टाइम बाउंड मैनर में होना जरूरी है। अगर आपको समय के पहले इनपुट्स मिलते हैं तो अगले टेस्ट में आप इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए टाइमली इवेल्युएशन आपका यहाँ पे इंश्योर होगा। कॉपी का जो इवेल्युएशन है वो टाइम बाउंड रहेगा। 2 से 5 दिनों के अंदर आपने जो कॉपी सबमिट की है वो 2 से 5 दिनों के अंदर आपको इवेल्युएट होके मिलेगी। टाइमली इवेल्युएशन का फायदा ये होता है कि जो भी इनपुट्स आपको मिले हैं वो इनपुट्स आप अपने नेक्स्ट पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इवेल्युएशन के साथ साथ आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है, जहां पे आप जो भी मेंटोर्स है जिन्होंने आपकी कॉपी इवेल्युएट की है, जिन्होंने वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स है,
वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो भी इनपुट्स आपको दिए गए हैं वो इनपुट्स के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताएंगे कि क्या एरियाज है जहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए और आप कैसे इंप्रूव कर। जब आप पूरा प्रोग्राम करते हैं कंसिस्टेंटली, तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप 500 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, 12 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट आप सॉल्व करोगे, 2 ऐसे के टेस्ट आप सॉल्व कर लोगे और हर दिन 7 क्वेश्चन लिखोगे, जिसके वजह से आपका जो स्पीड है आंसर राइटिंग का वो इंक्रीज होगा। पूरे प्रोग्राम का जो अट्रैक्टिव फीचर है वो डबल डिस्काउंट है। डबल डिस्काउंट में एक डिस्काउंट है प्रहार। प्रहार बेसिकली ये मेंस का कंटेंट है जो यूपीएससी के सिलेबस के सारे स्टैटिक पॉइंट्स और करंट में जो हैपनिंग्स है उनको इंटीग्रेट करके एकदम कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट में आपको बुकलेट्स में मिलेगा। ये बुकलेट्स का जो प्रिंटेड कॉपी है, अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो इस बुकलेट के जो प्रिंटेड कॉपीज है वो आपको डोर स्टेप में डिलीवर हो जाएंगे। तो ये हो गया पहला डिस्काउंट। और जो दूसरा डिस्काउंट है वो ये है कि इस पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट है 16,000, लेकिन अगर आप 15 तारीख के पहले तक एडमिशन करते हो तो आपको इसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे जा सकते हैं। थैंक यू।